किसानों द्वारा जलाए जा रहे फसलों के अवशेष को लेकर अब बिजनौर प्रशासन ने कमर कस ली है। हरियाणा सरकार द्वारा फसलों के अवशेष प्रबंधन को लेकर चलाई गई मुहिम पर अब बिजनौर प्रशासन भी चल पड़ा है। जनपद के किसानों को सख्त चेतावनी दी गई है कि किसी भी किसान ने फसलों के अवशेष को जलाया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार बिजनौर प्रशासन इस मुहिम पर काम कर रहा है। उधर कृषि वैज्ञानिकों ने भी लोगों से अपील करनी शुरू कर दी है। नवभारत समाचार बिजनौर उत्तर प्रदेश से दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। ये मशीन मल्चर इसको बोलते हैं और इसके अंदर एक रोटर लगा हुआ है अंदर। ये गन्ने की पत्ती को भी मैनेज कर देता है और धान की पराली को भी मैनेज करता है। ये दोनों के लिए बहुत ही उपयुक्त मशीन है। और ये जो धान की पराली है उसको प्रबंधन करने के लिए बहुत ही अच्छी मशीन है। इसके अंदर ये ब्लेड्स लगे होते हैं और जो कंबाइन से जो बड़े बड़े ठूंठ रह जाते हैं उसको काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में पूरे खेत में बखेर देते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। इस समय धान की कटाई का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है और साथ साथ में गन्ने की कटाई भी शुरू हो चुकी है। इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण यह है कि कुछ किसान भाई धान काट करके जब गेहूं बोते हैं और कंबाइन के माध्यम से जब धान की कटाई करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कंबाइन बड़े बड़े तो ठूंठ छोड़ देती है और कुछ मोटा मोटा पराल पीछे निकाल देती है। इस परिस्थिति में क्या होता है कि किसान भाइयों को उसका प्रबंधन करने के लिए आग लगाना सबसे सुविधाजनक महसूस होता है। लेकिन किसान भाइयों ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है। इससे कई प्रकार के नुकसान होते हैं। पहला तो आपकी मिट्टी के जो गुण हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, जैविक गुण, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जैविक गुण, वो प्रभावित हो जाते हैं। दूसरा प्रदूषण होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तीसरा जो हमारा अवशेष है, चाहे वो पराली का हो चाहे गन्ने की पत्ती के रूप में हो, यदि हम उसको जलाते हैं तो जो पौधा अवशोषित करके उस अवशेष में पोषक तत्वों को छोड़ देता है वो जल करके सब नष्ट हो जाते हैं। तो पोषक तत्वों का जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, इन सब का नुकसान होता है। मिट्टी के जैविक गुणों का नुकसान होता है, प्रदूषण होता है। ये सब ना हो इसके लिए आवश्यक है कि आप फसल अवशेषों का प्रबंधन इस प्रकार से करें कि आपको जलाना ना पड़े। बात आती है कि फिर किसान भाई क्या करें। जब हम कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई करवा रहे हैं तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसी कंबाइन का प्रयोग करें जिसमें सुपर एसएमएस सिस्टम लगा हो। एसएमएस का मतलब है स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम। उस प्रकार की कंबाइन से हार्वेस्टिंग करवाएं आप, तो वो पराली को जो मोटा मोटा पीछे निकल जाता है उसको ढेर नहीं बनाएगी, छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके पूरे खेत में एक समान बखेरती चलेगी। उससे आपको खेत की जुताई करने में या अन्य शस्य क्रियाओं को करने में कोई असुविधा नहीं होगी। यदि इसके बाद भी आपके पास ये कंबाइन नहीं है तब आप जो श्रेडर आता है आप उस श्रेडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्चर मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। और इनका उपयोग करने के बाद में यदि आपको सीधी बुवाई करनी है तो आप हैप्पी सीडर मशीन का उपयोग कर सकते हैं। हैप्पी सीडर मशीन अपने आप में बहुत ही अच्छी मशीन है। इसमें पुराल को सही से व्यवस्थित करने के लिए एक रोटर लगा होता है और बुवाई करने के लिए सीड ड्रिल होती है। यानी कि दो मशीनों से जोड़ करके एक मशीन बनाई गई है, इसलिए इसको हैप्पी सीडर कहते हैं। और ये कंबाइन से कटे हुए जो ऊंचे ऊंचे ठूंठ रह जाते हैं उनमें भी सीधे बुवाई गेहूं की बहुत ही अच्छी तरह से कर देती है। तो इसका हमारे किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। मल्चर मशीन का उपयोग कर सकते हैं, श्रेडर का उपयोग कर सकते हैं और आप सुपर एसएमएस लगी हुई कंबाइन का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ तक गन्ने के विषय में बात है, गन्ने की पत्तियों के विषय की जब बात आती है तब हमारे किसान भाइयों को एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि जो रैटून मैनेजर है, किसान भाई उस रैटून मैनेजर का प्रयोग करके भी गन्ने की पत्तियों को अच्छी प्रकार से अपने खेत में मिला सकते हैं। इसके साथ साथ में जो जैविक विधियां हैं जैसे डिकम्पोजर है, डिकम्पोजर का प्रयोग करके किसान भाई जल्दी अपने पत्तियों को सड़ा सकते हैं। या
डिकम्पोजर आपके पास नहीं है, डिकम्पोजर वैसे तो बहुत आसान है, इसको जो राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र है गाज़ियाबाद में उसने बनाया है। पूसा इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है उसने इसके कैप्सूल बना दिए हैं ताकि किसी को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। ये आप आसानी से मंगा भी सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ में एक और भी कर सकते हैं किसान भाई कि जो हमारी अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद है उसमें ट्राइकोडर्मा मिला करके, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद में करते हैं तो जो पत्तियां हैं वो जल्दी सड़ जाती हैं, जल्दी उनका